सर्वप्रथम आज यहाँ पे जो हम सभी एकत्रित हुए हैं तो एक फौजी अंदाज में हमारे शहीद भगत सिंह सर को सलूट से हम शुरुआत करते हैं। हमारे संस्था के और सीतामढ़ी के अग्रणी और सीतामढ़ी के साथ बिहार के अग्रणी और वयोवृद्ध हमारे गार्जियन स्वरूप हाजी मंसूर अहमद सर को जय हिंद और प्रणाम। यहाँ पे जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष जी, इंजीनियर किशोर साहब, हमारे सचिव रूपी कार्यवाहक, इनको कुछ भी कह लीजिए, जितने अल्फाज और उपमा उपमेय लगाया जाए, भिखारी शर्मा सर को, हमारे यहाँ बैठे हुए सैनिक प्रकोष्ठ के जिला महासचिव शाहिद अफरीदी जी, और यहाँ पे सुबोध जी जो हमारे गोविंद फंदा के हैं, हमारे फौजी परिवार से ही हैं, और यहाँ हमारे जितने भी मातृशक्ति है, मातृशक्ति को ये हमारा प्रणाम और फौजी अंदाज में शुरू करते हैं। और जितने भी हमारे साथी हैं वो अग्रजन हैं, हमारे समकक्षी हैं, हमारे कनिष्ठ हैं, सभी को मेरी तरफ से जय। आज हमारे हाजी मंसूर सर ने जो बताया शहीद भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पे, उसमें एक बहुत बड़ी बातें निकल के आई कि आज की जो ये निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार जो ना तो क्या बोलते हैं हिस्सा देती है और बदले में काट लेती है, क्योंकि हम एक कट्टर बिहारी हैं और खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये मुझे पता नहीं था सर कि इतना बढ़िया हिंदी कहेंगे कि हिस्सा देकर के और बकरे में काट देना। हिस्सा वो होता है कि हमारे आपको प्रलोभन दिया जाए, और बकरा ये होता है कि ज़बरदस्ती ले लिया जाए। जी जी। और जैसे हमारे जितने भी पुराने साथी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो अग्रज हैं हमारे हाजी मंसूर सर जैसे, उनको छोड़ दीजिए। तो जब पुराने ज़माने में, अब तो ट्रैक्टर से कटाई होने लगी, पुराने ज़माने में 16 बोझा का एक सुरही होता था, क्या सर? तो 16 बोझा में एक सुरही में एक बोझा जो है, जो हमारे श्रमिक भाई काटते थे, या हमारी जो मातृशक्ति श्रमिक के रूप में होती थी वो लेती थी, तो हमारे आपके बोझा जो होता था सर, उस बोझे से उनका बखड़ा बड़ा तगड़ा होता था। कहने का मकसद कि 16 बोझा में एक बोझा उनका हुआ, मतलब एक सुरही में एक बोझा उनका बनिहारी हुआ, तब बनिहारी जो हुआ वो 5 केजी अनाज हो गया, और बखरा जो हो गया वो 3 बोझा का एक पजिया होता था, क्या सर? वो पजिया जो है वो बखरा हो गया। मतलब सर ने जो कहा है बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं दे करके, और इधर गैस पर अभी आज आपने देखा है कि 80 पैसे प्रति लीटर डीजल और 80 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब ये जो है आपका ये सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और एक कहाँ सर? पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी ने झाड़ू लगा दिया। इन 5 राज्यों का चुनाव खत्म हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि अब बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और जितना दूहना है वो गाय भैंस दूहते हैं ना सर, तब उसके बाद में जो है दूहते हैं, फिर पहनाते हैं, दूहते हैं और फिर पहनाते हैं। आज की सरकार यही कर रही है कि हमारे आपको उसी भैंस और गाय जैसे ऐसे दूध निकाल ले रही है कि चमड़ी से अब दूध नहीं निकल रहा है, वो अब खून का रूप जो है ना, वो दूध रूपी बाल्टी जो है हमारी, बाल्टी बकेट, उसमें दूध के बदले अब खून आ रही है, जो जनता का खून का काम कर रही है हमारी सरकार। आज हमारे सर ने जो बोला है, हाजी मंसूर सर ने, ये बात आप लोग देखेंगे, वही चर्चा भी चल रही थी कि आज से 2 साल पहले ही ये आगाज हो चुका था कि अगली बार पंजाब में 200% आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और सर ने एक और बड़ी बात कही कि दिल्ली में 70 में 67 और पंजाब में 117 में 92, तो आप ये समझिए अगर परसेंटेज वाइज ले लें तो कहीं भी जाती है तो ये 90% वाला हिसाब किताब जीत का सिलसिला, मतलब डिस्टिंक्शन जो होता है सर, तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब रहे हैं, और डिस्टिंक्शन जो होता है 76% में होता है ना सर डिस्टिंक्शन, तो ये डिस्टिंक्शन से मोर देन डिस्टिंक्शन का काम करती है। तो ये है आम आदमी पार्टी, और इसकी सोच कौन है? उसकी सोच को रखने वाले हमारे आपके जैसे
डेडिकेटेड लोग और हमारी आपके जैसे मातृशक्ति जो यहाँ पे बैठी हैं उन सभी के सोच से, क्योंकि हम सभी आम आदमी हैं। 2012 में मुझे अच्छे तरह से याद है, मैं फौज में था। 2012 में मैं भूटान से विदेश की सेवा करने के बाद लौटा था। 12 जनवरी 2012 को मैं अलवर में पोस्टेड हुआ था, ऑफिसर कमांडिंग था। तो उसी समय में हमारे अन्ना जी का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें आप सुनते होंगे कि उस समय जनरल वीके सिंह सर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे, थल सेना अध्यक्ष, वो भी उस जन आंदोलन के पार्ट थे, हिस्सा थे। किरण बेदी जी वो भी जन आंदोलन की हिस्सा थी। हमारे माननीय केजरीवाल सर, ये सभी लोग हिस्सा थे। उस समय हाजी मंसूर सर जो है उस आंदोलन के हिस्सा थे। मैं अलवर में था। अलवर आपको दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, 175 किलोमीटर के करीब दूर है। उस समय से मन किया कि नौकरी से रिजाइन करके और इसमें चला जाए, लेकिन फौज की नौकरी की व्यवस्था ने नहीं आने दिया, जिसका अक्षरशः मैंने पूरा किया जब 28 फरवरी 2019 को जब मैं सेवानिवृत्त हुआ 60 साल की उम्र में। उसके बाद मैंने सीधे आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये हमारी आम आदमी पार्टी की सोच है। और तब से जो है हम लोग, चाहे 1 घंटे से हो, 2 घंटे से हो, सोशल मीडिया से हो, आपसे रूबरू करने से हो, आप सभी का प्यार और मोहब्बत है, सीतामढ़ी से लगाव है हमारा। इसीलिए तो हम मुजफ्फरपुर से सरकार से चल करके और हम आप सभी से मिलने आए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि हाजी मंसूर अहमद सर जैसे गार्जियन के साथ और सानिध्य में हम लोग हैं। तो अभी बहुत सारे वक्ता हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा शहीद भगत सिंह जी के दिवस के, कि हम सभी जहाँ रहें आम आदमी पार्टी को मजबूत करें। और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, हमारी आपकी पार्टी है, क्योंकि यही जो झाड़ू और गंदगी, झाड़ू से जो है गंदगी साफ करने वाला। एक और बात सर ने कहा है, ये मुझे पता नहीं था, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। ये मैं जानता था, चूँकि रामायण हमने भी देखा कि रावण के नाभि में अमृत बसता था, जिससे कि उसका जब तक उसके नाभि में बद नहीं होता, नाभि पर वार नहीं करते, जो विभीषण जी ने बताया था, तभी जो है रामचंद्र जी ने नाभि में तीर मारा था। ये हम सभी ने सुना है, देखा है रामायण में। लेकिन सर ने आज जो बहुत बड़ी बात कही कि झाड़ू का उद्गम जो हुआ है, एक तो गंदगी साफ करने के लिए, और रावण रूपी क्या बोलते हैं विष को खत्म करने के लिए झाड़ू का जो नोक होता है ना सर, तो झाड़ू बहारते बहारते, हम भी झाड़ू लगाते हैं घर पे, माताएं हमारी लगाती हैं, तो झाड़ू का नोक नुकीला हो जाता है, तो उसको विष में मतलब नाभि में चुभोने में बड़ा मजा आता है। वो धड़ से चुभ हो जाता है, क्योंकि बड़ा क्या बोलते हैं, वो तीर जैसे, तीर कमान जैसे हो जाता है। तो इसी उम्मीद से हम लोग ये करें कि जहाँ भी रहें यही गुणगान करते रहें, क्योंकि झाड़ू से हम सभी ने गंदगी को साफ करना है। और मैं आगे भी हाजी मंसूर अहमद सर से ऐसे ही हम लोगों को ये सानिध्य मिलता रहे, उनसे ज्ञान मिलता रहे और आगे बढ़ते रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बिहार में सीतामढ़ी का नाम हो, जहाँ से हम लोग ये आगाज करें कि हम हैं आम आदमी पार्टी। थैंक यू।